दोस्तों, ज़िंदगी हमें किताबों से कम और अनुभवों से ज़्यादा सिखाती है। लेकिन समस्या ये है कि कई बार जब तक हम कोई सबक सीखते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें समय रहते समझ लिया जाए तो वर्षों का संघर्ष बच सकता है। आज मैं आपको 15 जीवन के ऐसे सबक बताने वाला हूँ जो हर इंसान को, जिसकी उम्र 30 के आसपास पहुँचने वाली है, उसे सीख लेना चाहिए। अगर आपने इनमें से आधे भी अपने जीवन में उतार लिए ना, तो आने वाले वर्षों में आपके फैसले बेहतर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और आपका जीवन अधिक संतुलित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खो कर के वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तुएं भी वापस मिल जाती हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपना समय उन लोगों और उन कामों में लगाइए जो वास्तव में आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ते हों। याद रखिए, पैसे की बर्बादी से नुकसान होता है, लेकिन समय की बर्बादी से पूरे जीवन का ही नुकसान हो जाता है। दूसरा बिंदु है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। इसलिए यदि आप हर किसी व्यक्ति को खुश करने निकलेंगे तो अंत में आप खुद ही दुखी हो जाएंगे, खुद को ही खो बैठेंगे। लोगों का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी पहचान, अपने सिद्धांत और मूल्यों की कीमत पर नहीं। हर व्यक्ति की अपेक्षाएं आपसे अलग अलग होती हैं, इसलिए सबको खुश करने के बजाय सही होने का प्रयास कीजिए। तीसरा बिंदु है, अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है। मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए आता है, लेकिन जो अनुशासन होता है वो जीवन भर साथ देता है। अनुशासन होता है कि जब आपका मन न करे तब भी वह काम करो, वो होता है अनुशासन। यही आदतें आगे जाकर आपको बहुत ही असाधारण परिणाम देंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। असफलता से बिल्कुल मत डरो, क्योंकि असफलता अंत नहीं है, शिक्षा है। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं का एक लंबा सिलसिला होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो पहली बार में ही सफल हो जाता हो। जितने व्यक्तियों को हम देखते हैं सफल हैं, वो कई कई बार असफल हो चुके होते हैं। असफलता आपको ये नहीं बताती कि आप अयोग्य हैं। असफलता आपको केवल ये बताती है कि आपने जो काम किया था उसे आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से करना चाहिए था। यानी कि आपको वो केवल काम करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। हार को अपनी पहचान मत बनाइए, उसे अपनी शिक्षा बनाइए। पांचवा बिंदु है कि स्वास्थ्य की अनदेखी बहुत महंगी पड़ती है। उम्र बढ़ने पर क्या बढ़ता है? मान लीजिए आप 80 साल जीने वाले थे और अब आप 100 साल जिएंगे, तो 20 साल जो जिएंगे वो आपका बुढ़ापा ही तो बढ़ेगा। शरीर आपका जो होता है वो 20 साल की उम्र में आपकी जितनी भी गलतियां कर लें सबको मान लेता है, लेकिन हमेशा नहीं मानेगा। खराब भोजन, कम नींद, निष्क्रिय जीवन शैली, इसका असर हमें धीरे धीरे दिखाई देता है, एक साथ दिखाई नहीं देता। इसलिए आज से पर्याप्त नींद लें, जल्दी सो जाएं, जल्दी जागें, नियमित व्यायाम भी करें, वो बहुत ज़रूरी है। उल्टा सीधा न खाएं, संतुलित भोजन करें। जीव के लिए नहीं खाएं, शरीर के लिए खाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन होता है। छठवां बिंदु है कि किसी से तुलना करें, क्योंकि तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में कितने मज़े ले रहे हैं। वास्तव में वो सोशल मीडिया पर अपने अच्छे पल दिखाते हैं और हम उन पलों की तुलना अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं सामान्य या जैसी भी, उससे करने लगते हैं। तुलना कभी दूसरे की आपकी ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए पहली तुलना अपने पुराने स्वरूप से करें कि हम कल कैसे थे और आज कैसे हैं। कल में आज में हमें कितना परिवर्तन आया है, और जो परिवर्तन आता है वही वास्तविक प्रगति होती है। सातवां एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि पैसे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में बहुत सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पैसों की भी जीवन में आवश्यकता होती है, उससे सुविधा मिलती है, सुरक्षा मिलती है, साधन मिलते हैं। कई समस्याओं को पैसा आसान भी बना देता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पैसे से मन की शांति नहीं मिलती, पैसे से विश्वास नहीं कमाया जा सकता, पैसे से सच्चे रिश्ते नहीं बनाए जा सकते। झूठे तो बन सकते हैं। यदि ऐसा होता तो जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है वो कभी भी तनाव में नहीं होता, अकेलेपन में या टूटे हुए रिश्तों का सामना नहीं करता। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन इतना भी मत कमाइए कि उसे कमाने की दौड़ में आप अपनी आत्मा को बेच दें, मानसिक शांति को खराब कर लें, लोगों का विश्वास तोड़ दें और अपने सबसे प्रिय जो रिश्ते हैं उन्हें ही खो बैठें। याद रखिए, पैसा जीवन का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं है।
धनवान वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक पैसा होता है, बल्कि जिसके पास शांति होती है, विश्वास होता है, अपने लोगों का साथ होता है, असली धनवान वो होता है। 8वां बिंदु है, सही लोग आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ में समय बिताते हैं, आप भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। तो अपने आसपास देखिए आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रेरित करते हों, आपका विकास चाहते हों, आपकी भलाई चाहते हों और आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। क्योंकि यदि आपको इस तरह के व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं या इस तरह की आपकी संगत नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए, बदल दीजिए, कोई बुराई नहीं है। क्यों गलत संगति जीवन को नीचे खींचती है और अच्छी संगति आपको ऊंचा उठाती है। अगला बिंदु है ना कहना सीखिए। हर अवसर आपके लिए नहीं होता, हर अनुरोध को स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कई बार ना कहना स्वयं के प्रति जिम्मेदारी होती है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर जगह पर हाँ कह देते हैं वो दरअसल अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को खो देते हैं। इसलिए ना कहिए, कोई बुराई नहीं है। उसका विश्लेषण कीजिए कि कहाँ हमें हाँ कहना है और कहाँ हमें ना कहना है, तो ना कहना भी सीखिए। 10वां महत्वपूर्ण बिंदु है कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। डिग्री शिक्षा का अंत नहीं होता या कॉलेज स्कूल शिक्षा का अंत नहीं होता। वास्तविक शिक्षा आपके जीवन भर चलती रहती है। आप कुछ न कुछ जीवन में सीखते रहते हैं। हर वर्ष कोई नई चीज़ सीखिए, नया कौशल सीखिए, नई किताबें पढ़िए, नए विचारों के लिए खुले रहिए। जो सीखना बंद कर लेते हैं वो तो एक तरह से मुर्दे के समान हो जाते हैं, उनका कोई विकास ही नहीं होता। इसलिए कुछ न कुछ सीखते रहिए, उम्र कोई भी हो। आपका अगला बिंदु है 11वां, भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। गुस्से में लिए गए निर्णय या भावुक होकर दिए गए उत्तर अधिकांशतः नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए यदि आपको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता पड़े तो तुरंत मत दीजिए। उस परिघटना को दिल से हटा करके थोड़ा दिमाग पर ले जाइए, सोचिए और उसके बाद बोलिए। क्योंकि यदि आप 1 मिनट रुक जाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। 1 मिनट का धैर्य आपको वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। 12वां बिंदु है, छोटी आदतें बड़ी सफलता बनाती हैं। महान उपलब्धियां एक दिन में नहीं आती, वे हजारों छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती हैं। यदि आप रोजाना केवल 1% बेहतर करते हैं, 1 से भी कम, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके परिणाम असाधारण हो सकते हैं। छोटी आदतों की शक्ति को कभी भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। 13वां बिंदु है कि रिश्तों में निवेश करना सीखिए। कैरियर महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन में कठिन समय जब आता है तो आपके रिश्ते ही आपका साथ देते हैं। चाहे वो आपका परिवार हो, आपके मित्र हों, आपके प्रियजन हों, तो इनके लिए समय अवश्य निकालिए। क्योंकि अंत में लोग आपकी उपलब्धियों से आपको नहीं जानेंगे, वो आपको इसलिए याद करेंगे आपने उनके साथ कितना समय बिताया था। 14वां बिंदु है कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। मौसम नहीं बदल सकते, दूसरे की सोच को नहीं बदल सकते, अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आप वर्तमान में अपनी दी गई प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा उसी पर लगाइए जो आपके नियंत्रण में है। बाकी जीवन में आपके में जो होता है उसे स्वीकार करना सीखिए। अंत में 15वां बिंदु है कि जीवन की सबसे बड़ी दौड़ आपकी अपने आप से है। दुनिया आपको लगातार दूसरों से तुलना करने पर प्रेरित करेगी, लेकिन वास्तविक सफलता दूसरे से आगे निकलना नहीं होती। वास्तविक सफलता होती है कि कल के मुकाबले आपको अच्छा इंसान बनना है, अपने चरित्र को, ज्ञान को, संस्कार और व्यक्तित्व को निरंतर विकसित करना है। यही सबसे बड़ी जीत है। तो अंत में मैं आपको बताऊंगा कि 30 साल की उम्र कोई जादुई सीमा नहीं होती, लेकिन ये वो समय होता है जहां आपके जो आप छोटे छोटे भी फैसले होंगे उनसे आपके आने वाले जीवन के दशकों की दिशा तय होगी। जो लोग इन जीवन पाठों को जल्दी सीख लेते हैं वे कम पछताते हैं और अधिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। हमेशा एक बात याद रखिए, जिंदगी आपको हमेशा 2 विकल्प देती है, या तो अपने या किसी और के अनुभव से सीख जाइए या फिर पछतावे से सीखिए। समझदार लोग पहला रास्ता चुनते हैं।